एक भक्त हुए थे पंडित जी, नाम था दानचंद, बड़ा सुंदर नाम। और दान करने के नाम पर जीवन में उन्होंने कभी एक चवन्नी दान नहीं की। पत्नी रोज लड़ती रहती थी, नई नई प्लॉट खरीद लेते हो, ये कर लेते हो, तुम्हारे पास ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है। और जब भी कभी ठाकुर जी के अनुष्ठान पूजा पाठ की कोई बात आती है तो तुम्हारा प्राण निकल जाता है। क्या बात है? अरे देवी, तुम नहीं जानती पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे, एक बात ध्यान रखना, पैसे से भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से दवाई खरीद सकते हो, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। पैसे से साधन खरीद सकते हो, साधना नहीं खरीद सकते। पैसा केवल हमारे तुम्हारे देखने में है, लेकिन ठाकुर जी के नाम के सामने सब शून्य है। एक दिन श्रीमती जी ने कहा, तुम और कुछ नहीं करो तो एक काम करो, कम से कम एक बार गंगा जी तो नहाए आओ। अब बोले हाँ, ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि गंगा जी कोई बहुत दूर नहीं है, घर से नज़दीक ही गंगा जी थी। बोले इसमें तो ये कि पैदल चला जाऊंगा, कोई खर्चा नहीं लगेगा है। अब गंगा जी पर भी जाकर सोचने लगा, कौन सी घाट पर जाकर नहाऊं मैं, क्योंकि पंडा बैठे हैं, यहाँ भी कुछ ना कुछ लेंगे। अब श्रीमान जी पता कहाँ गए? बोले मुर्दा घाट पर गए, जहाँ पर मुर्दा जल रहा था। बोले यहाँ कोई नहीं होगा। कभी कभी भगवान अपने भक्त की ऐसी हरकत पर भी रीझ जाते हैं, न जाने किस गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। अब नई प्लानिंग बनाई थी गोपी के ने, पतो ही ना है जन कहाँ है। यहां से बोले कि मुर्दा घाट पर जाएंगे, और मुर्दा घाट पर गए और जाकर के चारों तरफ देखे, कहूं जाऊं तो कोई नहीं बैठो, कोई नजर नहीं आया। और दानचंद जी ने जाकर के गंगा जी में गोता लगाया। एक गोता लगाया और दूसरो गोता लगाया, और तीसरो गोता में भगवान जी प्रकट है कि बाकी हाथ पे, सर पे हाथ रखकर गोता लगवाने लगे। दानचंद जी एकदम बड़बड़ाए, कौन? बोले जजमान, अकेले अकेले गोता लगा रहे हो। अब तो दयाचंद घबरा गया, ये मुर्दा घाट पे कहाँ से आएगा, या मुर्दा घाटों नहीं छोड़ो। तो दानचंद बोले, एक बात बताओ पंडित जी, जितने सब घाट ने छोड़ के तो या मुर्दा घाट पर आए हो मैं, और तुम तो या मुर्दा घाट पर भी आ गए। पंडित जी बोले, एक बात बताएं भगत जी, एक आध कोई तुम्हारे जैसो ही या मुर्दा घाट पर नहावे आवे, पर वो एक ही कल्याण कर जाए। हमको तो साल 6 महीना खावे को वो अकेलो ही दे जाए, हमारो काम बन जाए। दानचंद बोले, मैं साल 6 महीना की चले, मैं एक दिना खावे को ना दूं। बोले ना है जजमान, ऐसी बात तो ना है, हम तो भाव के भूखे, जो तुम दे देंगे हम भाई ये ग्रहण कर लेंगे। तो यूँ समझ लो मैंने दे दी और तुम ग्रहण कर लो। बोले नहीं जजमान, अब की ना है तो पीछे की कह जाओ, पर दे के तो जाना पड़ेगा। दानचंद बोले हाँ ये बात सही है। बोले कहा लिख दूं, वही में बताओ। दानचंद बोले, या एड्रेस गलत लिखवाऊंगा, नामों गलत लिखवाऊंगा और दानों गलत लिखवाऊंगा। बोले लिख दे तू, 1 कुंटल गेहूं देने थोड़ी है। अब 1 कुंटल गेहूं तो लिख दिए, अब जजमान अतो पतो तो कछु लिखवाए दो। अब उल्टो सुधो अतो पतो लिखवाए गए। ठाकुर जी बोले, मुँह पे ते कहाँ जाएगा है? कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना। दयाचंद जी आए दौड़ करके और एकदम घर में घुसकनी, तुरंत से दरवाजा बंद करो। अरे श्रीमती जी बोली, कहा भयो? बोले बंद करी, बड़ी मुश्किल से जान बचाए के आया हूँ, मुर्दा घाट पर जाके तो नहाया और माऊं में सुसर्जन कहाँ थे पंडा है। हाँ फिर तुमने कछु दान नहीं दियो? अरे मैंने कोई दान पान नहीं दियो, मैंने दूसरों गांव को नाम लिखाया और 1 कुंटल गेहूं लिखाया, अपनी कौन सी जेब पे जा रहा हो? पर गंगा जी नहाया है, काम तो गंगा जी नहावे थे। अब इतनी देर में भगत जी आए, दरवाजो खटखटावे लगे। अपनी पत्नी तो बोलो, जइयो देखियो कौन है। अब जैसे ही जाए कि नहीं है, श्रीमती ने दरवाजा खोलो। बोले जय श्री राधे, हर हर गंगे देवी, बड़ी कृपा है। ये दानचंद भगत जी को ही घर है।
अब तो बेचारी भक्त्यानी मोह लटक गो नीचे को। बोले हाँ महाराज है तो दानचंद कोई। बोले कहाँ है भगत जी बनते जो कि हो कि 1 कुंटल गेहूं लिखाए के आए हैं, वो गंगा जी वाले पंडा आएंगे। अब पीछे आए के बोली तुम तो जो कह रहे कि मैं गलत पतो लिखाए के आई हूँ, पंडा तो यहीं द्वार पर ठाड़े हो। दानचंद बोले जो कह दे कि नहाना आए वो तो कहूँ बाहर गए हो। अब बाहर निकल के आई, आए के बोली सुनो वे तो कहूँ बाहर गए। बोले तो कोई बात ना, आ जाएगा सांझ तक आ जाएगा, कल आ जाएगा, हमें तो 2 रोटी खानी, हम तो नहीं रहेंगे। अब ये कहूँ जावे वारे थोड़ी है। बोले तो यहीं धूमी रमाए के बैठ रहो है। बोले तो तू एक काम कर। बोले हाँ जो कह दे सेठ जी तो बहुत ज्यादा बीमार हैं। बोले सुनना है रे साहब पंडित जी महाराज। बोले हाँ पीछे के दरवाजे से आए, डॉक्टर दिखाए कि हालत बहुत ज्यादा खराब है, अब तुम पीछे आए के ले जाइयो। अरे वाह, हमारो जजमान बीमार ऐसी आपत्ति में छोड़ के तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। जब तक हमारो जजमान बिल्कुल सही नहीं है जाएगा, हम तो यहीं बैठ के भजन करेंगे, रूखी सूखी जो देंगे सो पा लेंगे। अब अंदर आई सेठानी, बोली सुनो ई जावे को नाम ना ले रहो। तो बोले एक काम कर, होगी सो देखी जाएगी, चूड़ी ने फोड़ दे और रोवे लग जा। हाँ। बोले तुम कहा कह रहे? बोले कर तो सही तू, कहाँ थे 1 कुंटल गेहूं आवे को। अब तो बेचारी रोवे लग गई, रोवे लगी, जोर जोर से रोए, जोर जोर से रोए। पंडा आए कि नहीं है। बोलो कहा भयो सेठानी? बोले तुम्हारे जजमान पधार गए। अरे राम राम राम, बड़ो बड़ो हो, कोई बात ना है, 12 के बाद में ले लेंगे हम तो। अब मैं गांव के ने बुला लाऊं, कांटी फांटी बनानी है, शास्त्रों बिछाना, अब नहीं जाऊंगा मैं, जजमान की 12 पूरे करके ही जाऊंगा। हाँ, अब गांव के 10-5 ने बुला लाए, गांव के सब बोले अभी तो गंगा जी नहाए के आए हो, बड़ो बढ़िया हो, कैसे मरे हो। अब नीचे गाय के गोबर को चौका दियो, डाब की सांतरी बिछाई और कफन बिछाए के नहीं है, सेठ जी लुटा दिए। पंडा बोलो महाराज तुम्हारे हाथ जोड़ूं, खड़े हो जाओ, मोज चाहे कछू मत दीजो पर खड़े है जाओ। पर सेठ जी नहीं खड़े हुए। 4 आदमी कंधा पर लेके चल दिए, राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अब पंडा के रूप में भगवान बोले ऐसो जजमान तो बहुत देखे पर ऐसो एक को नहीं देखे। पहुंच गए, चिता बना दी। भगवान बोले तेरी सौगंध खाए के कह रहा हूं, एक रत्ती नहीं चाहिए पर तू या चिता में ते निकल, और मैं जा रहा हूं। पर जजमान नहीं बोले। भगवान बोले सुनो मैं कोई और नहीं, मैं वही साक्षात ब्रह्म हूं, तुझे दर्शन देने के लिए यहां खड़े हूं। तू कबो जीवन में कछु मत दीजो पर मरे मत। अब जैसे ही भगवान को नाम हो तो दानचंद ने आंख खोल के देखी, तुरंत आंख बंद कर ली। बोले कहा भयो? बोले जैसे तू गंगा जी पे दिखो ऐसो ही अवय वो भगवान ना दिख रहो। भगवान ने जब चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपीशम वैजंती चामालम। भगवान मुस्कुराए, जब जाकर के बड़ी मुश्किल से श्रीमान जी से फंद छुड़ाया।